और मदारियों की बड़ाई करने में अगर शामिल है तो सत्ता का रस भोगिए। और सारे प्रतिष्ठानों को मैं कहना चाहता हूं कि सारे प्रतिष्ठानों में किस तरीके से आप, इसलिए कि ये पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एक ऐसा दौर है कि सत्ता के सारे और जारे हमारे इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, सारे पर आरएसएस के लोग और जो लोग इस देश के खिलाफ रहे हैं वो लोग बैठे हुए हैं, जो जस्टिस कर ही नहीं सकते हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो जो स्वतंत्र है, वो भी वो स्वतंत्रता से अपनी काम नहीं कर रही है। इसलिए कि आप देख लीजिए कि आप किस तरीके से आजम खां को किस तरह से क्या किया गया, उनको उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी गई मात्र 3 साल का सजा और थोड़े दिनों में। और तमाम इस देश के भीतर कम से कम 50 लोग होंगे जो कि 7 साल की सजा हुई होगी, किसी की सदस्यता खत्म नहीं। केवल एक वो उस है तो सारे देश के खिलाफ काम, सारे देश के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए कि सारे इंस्टीट्यूशन को जो जिन लोगों ने बनाया, जो कहते हैं जैसे नेहरू ने बनाया इस देश में, नवरत्नों को खड़ा करके देश को किस तरीके से बनाया। हम बचपन में, आप जानते होंगे, हम लोगों से उम्र दराज है, हमारे पिताजी कहते थे कि हमारे गांव में लगभग 90% लोगों के घरों में एक टाइम का भोजन बनता था, और एक टाइम का केवल भोजन बनता था, और एक टाइम सत्तू और चाहे भूजा और क्या क्या खा करके जिंदा रहते थे। वो ये देश था जिस समय देश से आजाद हुआ और नेहरू ने इस देश को बनाया है। किस तरीके से बनाया, गांव के भीतर हमारे पिताजी बताते थे कि 1% 2%, 2-4% लोग थे जिनके घरों में दोनों टाइम भोजन बनता था, केवल एक टाइम भोजन करके और एक टाइम सत्तू और भुजा खा करके हमारे इस भारत के लोग जिंदा रहते थे। और इसको हरित क्रांति के जरिए इसको आपने क्या किया, बना दिया कि आज आपके भंडारण है कि कई वर्षों तक अगर आपके देश में अनाज नहीं होगा तो आएगा। तो नेहरू ने ये बनाया, नवरत्नों को खड़ा करके, यहाँ इंस्टीट्यूशन की स्वतंत्रता को देकर के किस तरीके से न्यायपालिका को बनाया, किस तरीके से एक एक चीज को खड़ा किया, लोकतंत्र को किस तरीके से खड़ा किया, आप समझ